पार्वती माता बहुत बार मरी हैं और नया जन्म ली हैं। एक बार नारद जी ने झगड़ा लगा दिया, मैया आपको बार बार मरना पड़ता है और शिव जी अपने अमर हैं। तो अपने तो अमर हैं, आपको बार बार मरना पड़ता है, तो बोलिए आपको अमर विद्या सिखाएं, आपको भी अमर करें। मैया को बात समझ में आ गई। उस भोले बाबा से बोली कि आप तो कभी नहीं मरते, हमको बार बार मरना पड़ता है। कभी जगह की वेदी में जाके जल मरे, कभी 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 किसी तरह से। लिखा है बार बार सती पार्वती बार बार मरी है, जन्म ली है, लेकिन हर बार उन्होंने तप किया है और तप करने के बाद जब सयानी हुई तो उन्होंने शिव से विवाह किया। शिव जी कैसे हैं? मृगछाला पहने हैं। शिव जी दिगंबर हैं। शिव जी जटाधारी हैं। शिव जी के गले में सर्पों की माला है, कान में भिक्षु का, भूत प्रेत से परिपूर्ण है, भूत प्रेत से परिपूर्ण है, भूत प्रेतों की टोली है उनके साथ। अब इसका तत्वार्थ क्या है? हमको कोई सांप में लपेटे हुए ऐसे शिव जी कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे, किसी को भी नहीं दिखे। फिर क्यों बनाया ये रूप उनका? अब समझिए, इसका रूप आध्यात्मिक है, काल्पनिक है। शिव जी के गुणों के आधार पर ही हमने उस अदृश्य शक्ति को, जो ज्योति रूप है, देवता हैं जो बिना शरीर वाले हैं, उनको हमने शरीर वाला बनाकर समझाने की कोशिश किया है कि शिव जी को समझो। शिव जी कौन है? पार्वती माता का बार बार जन्म हुआ। पार्वती माता कौन है? धरती माता, जो पर्वतों के उठने से जमीन बनी है। अब देखिए, पर्वत है, उठा हुआ है, तो उसके आसपास जमीन है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पानी हो, उसके अंदर जमीन। कुछ भाग उठता है तभी समुद्र में सब पूरा पानी पानी है, 3/4 पानी है, 1/4 जमीन है। जमीन उठा हुआ है तो जमीन निकली है, नहीं तो जमीन कहाँ रहती है? जलमग्न रहती है। तो बार बार यहाँ ऐसा प्रलय आया है, कोई भूभाग जमीन के अंदर चला गया, नया भूभाग निकल आया, तो नया पार्वती का जन्म हुआ। अब उन्हें शिव की उपासना की, मतलब पार्वती मैया हर जन्म में शिव की उपासना करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन निकलती है ना, वो जब धीरे धीरे सूखती है, कड़ी होती है, तो उसमें घास फूस अपने आप उग जाते हैं, पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। शिव जी का उन्हीं से विवाह हो जाता है, पार्वती से शिव का विवाह हो जाता है। वो जमीन से पेड़ पौधों का विवाह हो जाता है। वो जमीन के ऊपर पेड़ पौधे छा जाते हैं। पेड़ पौधों के छा जाने से दोनों का विवाह हुआ, तो गणेश का जन्म हुआ। मतलब पेड़ पौधे से जो पत्तियां टूटती हैं, टूट टूट के गिरती हैं जमीन पर, बरसात वगैरह होता है तो वो पत्तियां सड़ करके खाद बन जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी बन जाते हैं। अब उसमें कुछ भी लगाएंगे नया पौधा है, उपजाऊ मिट्टी है, तो उपजाऊ मिट्टी का नाम ही गणेश है, और वो जमीन और पेड़ पौधों के मिश्रण से होता है। जमीन गीली है, ऊपर से पत्ते झड़े, गणेश का जन्म हुआ। गणेश कौन है? रिद्धि सिद्धि के दाता। वो मिट्टी में इतना उपजाऊ है कि उसमें आम लगा होगा, अमरूद लगा होगा, अंगूर लगा होगा, सेब संतरे लगा, सब कुछ होगा, अनाज होगा, गेहूं होगा। उसको पा करके खा करके गाय दूध देगी। तो ये गणेश है। और दूसरे पुत्र हैं कार्तिक महाराज। कार्तिक महाराज कौन है? मोर पर सवारी करते हैं। मतलब जब हरियाली आती है तो मोर बहुत खुश होते हैं, जंगल में नाचते हैं। उन्हीं पर कल्पना की गई कि उनके ऊपर कार्तिक महाराज है, गणेश जी के दूसरे पुत्र। तो हरियाली से उपजाऊ मिट्टी होती है। और दूसरा पुत्र कार्तिक है, छोटे हैं गणेश भगवान से। मतलब पहले मिट्टी उपजाऊ होती है, फिर हरियाली होती है। मिट्टी उपजाऊ होती जाएगी, उस पर घास अपने आप पैदा हो जाए। इनके 2 पुत्र हैं, तो धरती का विवाह हुआ। अब बार बार पार्वती माता मरी है और जन्म लिए हैं, मतलब ये जमीन, ये प्रमाण है
कि बार बार पानी के अंदर गया है और नई जमीन निकली है। लेकिन शिव जी अमर कैसे हैं? तो वनस्पतियों का जीवाश्म अमर है। वो बीच समुद्र से भी कोई पहाड़ निकलेगा तो कुछ दिन के बाद उस पर घास पौधे पैदा हो जाएंगे, पेड़ पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो अमर है, वो मरते नहीं, जीवाश्म। तो शिव जी अमर हैं। उन्होंने पार्वती को अमर कथा सुनाई पर वो सुन ना सके, उसकी कहानी अलग है। तो पार्वती मैया अमर नहीं हो सके। अब मैं बताऊंगा कैसे पार्वती मैया को उन्होंने अमर कथा सुनाई। जय हिंद, जय भारत।